सो नाउ लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हम जब भी कोई चीज़ ऐड टू कार्ट करते थे तो ऐड टू कार्ट करने में प्रॉब्लम ये था कि पेज रिफ़्रेश करते थे तो हमारी स्टेट परसिस्ट नहीं कर रही थी। परसिस्ट करने का मतलब है कि आपने स्टेट को परमानेंट स्टोर करना है, ताकि स्टेट जब तक आप खुद मैनुअली कार्ट को जाके क्लियर ना करें, आपकी स्टेट खुद ब खुद क्लियर नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट। तो उसकी अप्रोच के लिए हमने ये कहा था कि व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ कि हमें स्टेट परसिस्टेंट के लिए या स्टेट परसिस्टेंस के लिए ब्राउज़र में एक मैकेनिज्म मौजूद है लोकल स्टोरेज का। 3-4 मैकेनिज्म अवेलेबल है, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, एक दो और भी हैं। तो हमने बेसिकली फ़िलहाल किसके साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है लोकल स्टोरेज के साथ। और लोकल स्टोरेज डेटा स्टोर करती है हमेशा किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में डाटा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो। तो अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर जो डाटा भी हमें भेजना होगा वो जेसन स्ट्रिंगिफाई पास करके भेजेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि लोकल स्टोरेज में जो भी डाटा सेव होता है वो की वैल्यू पेयर में सेव होता है। यानी आपने डाटा को कोई एक की देगी और उसके आगे वैल्यू, उस वैल्यू में पूरी अरे दे दें, पूरा ऑब्जेक्ट दे दें, पूरा डाटा पे स्टोर कर दें, जो मर्जी करें, लेकिन हमेशा की वैल्यू में। क्योंकि जब आप डाटा वापस गेट करेंगे तब भी उसी की से गेट करेंगे, और जब डाटा सेट करेंगे स्टोर करेंगे तो तब भी की से ही सेट करेंगे। ठीक है, तो ये था कल तक का रिकैप। फिर हमने कहा था जी कि जब आप लोकल स्टोरेज को रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर से एक्सेस करेंगे तो ये एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट का मतलब कोई भी ऐसा कोड जो आपकी रिएक्ट की ऐप से बाहर जाके इंटरेक्ट करे। तो अब लोकल स्टोरेज ब्राउज़र का एक मैकेनिज्म है या ब्राउज़र का एक फ़ीचर है। रिएक्ट ऐप आपकी बिल्ड, आपकी एक एप्लीकेशन है, तो आप अपनी एप्लीकेशन से बाहर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर से, किसी और टूल से, किसी और एपीआई से बात करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। कोई भी ऐसी लॉजिक जो आपकी एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर जाए उसे हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। और साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि रिएक्ट ने एक बिल्ट इन मैकेनिज्म दिया गया है कि साइड इफ़ेक्ट आप कहाँ परफॉर्म करेंगे, यूज़ इफेक्ट की हुक के अंदर। ये भी रिकैप था। तो हमने कल यही काम किया जी, हमने लोकल स्टोरेज से बात करनी थी, लोकल स्टोरेज में डेटा आइटम सेट करना था, तो हमने कहा ये यूज़ इफेक्ट में होगा। अब यूज़ इफेक्ट में मैंने आपको कहा कि दो आर्ग्यूमेंट या दो पैरामीटर लेगा, एक कॉलबैक फंक्शन होता है यूज़ इफेक्ट में और दूसरी डिपेंडेंसी अरे होती है। यानी ये खाली एक अरे हम पास करते हैं जिसको हम डिपेंडेंसी अरे बोलते हैं। इसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा था सिवाय इसके नाम के, वो आज पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा डिपेंडेंसी अरे का क्या मतलब है। तो यहाँ तक आपको कोई मसला मसाइल नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, अब मैंने ये करना है कि इसको रिमूव, अच्छा लोकल गेट करना है। तो जैसे मैंने कहा था ना, जैसे सेट आइटम है वैसे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम है और एसटीडी। तो गेट आइटम ज़ाहिर है आपको किस फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करेगा, जिस फॉर्म में वहाँ स्टोर्ड है। तो वहाँ किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो वापस मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जेसन पार्स। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मतलब किसी नॉर्मल डेटा को स्ट्रिंग में बदल देना, और जेसन डॉट पार्स को का मतलब यह है कि किसी स्ट्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल डाटा स्ट्रक्चर की हालत में ले आना। सो दैट वाज इट। सो अब मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ और मैं एक्चुअल प्रोडक्टिव काम करता हूँ कार्ट वाला। सो मेरे पास बुनियादी तौर पे यहाँ पे जब भी यूज़ इफेक्ट चली तो मैंने ये कहा यार कि मेरे पास ना एक अरे है विच इज़ कार्ट, जो इनिशियली क्या है, एक एम्प्टी अरे है। और मैंने यहाँ पे कहा जी कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और कार्ट कर दो। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं पहली दफ़ा रिएक्ट एप्लीकेशन चलाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, लोकल स्टोरेज गेट आइटम। गेट आइटम का मतलब क्या है, लोकल स्टोरेज में जाओ और कार्ट नाम की एक की पड़ी होगी उसको उठा के वापस लाओ, और वापस ला के उसे क्या करो, जाहिर है मैं इसे दोबारा क्या करूँगा यहाँ से जेसन डॉट पार्स, क्योंकि मैंने कहा लोकल स्टोरेज में किस फॉर्म में डाटा सेव होता है, स्ट्रिंग में। तो मैं कहूँगा जी जेसन डॉट पार्स और ये कर दो। अब मसला ये है कि ये पहली दफ़ा तो कार्ट लोकल स्टोरेज में होगा ही नहीं, क्योंकि लोकल स्टोरेज में जब कोई चीज़ सेट होती है तो तब गेट होती है ना। तो जब सेट ही नहीं हुई तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड या नल रिटर्न करेगा ना। ठीक है, कैसे मिसाल देता हूँ आपको। तो फिर आप ये मुझसे सवाल कर सकते हैं यार कि फिर आप गेट क्यों कर रहे हैं जब है ही नहीं वहाँ पे। तो यार पहली दफ़ा नहीं है ना। सपोज़ करेंगे यूज़र ने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके कोई आइटम ऐड किया, तो नेक्स्ट टाइम तो उसमें एक आइटम पड़ा होगा ना। तो पहली दफ़ा ना लाए कोई मसला नहीं, जब सेकेंड टाइम उसमें वो आएगा कोई डाटा आइटम आएगा तो वो मुझे लोकल स्टोरेज से गेट करके कहाँ दे देगा, कार्ट फ्रॉम द स्टोरेज, इस वेरिएबल में सेव कर देगा। क्लियर। और मैं यहाँ पे ये क्या करूँगा, सेट कार्ट, और इस सेट कार्ट में ये काम करूँगा। फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं होगा, अभी जस्ट मैं रन करके दिखाता हूँ आपको।
अब मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये एक लाइन लिखी है। इस लाइन में क्या कह रहा हूँ कि जो ही मेरी ऐप चले, जो ही मेरी ऐप चले या लोड हो, तो सबसे पहले क्या करे, यूज़ इफेक्ट चलेगा। ऑब्वियसली यूज़ इफेक्ट चलेगा तो ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज से कार्ट के आइटम को गेट करेगा। अब पहली दफ़ा लोकल स्टोरेज में कार्ट के नाम की कोई की है ही नहीं, तो ये क्या देगा, या नल या, तो यहाँ पे क्या सेव होगा, नल या अनडिफाइंड। ये ज़रा मैं इसे कमेंट करता हूँ और कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ आपको। लॉग कार्ट स्टोरेज, और साथ में इसको ज़रा कोई निशानी भी रख लेते हैं, 11 या 777 कर देते हैं। नाउ इफ़ आई रन दिस ऐप, इफ़ आई इंस्पेक्ट दिस, कंसोल दिस, कैन यू सी क्या आ रहा है, नल। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब ये पहली दफ़ा कंपोनेंट लोड होगा, ऐप का कंपोनेंट चलेगा, तो यूज़ इफेक्ट सबसे पहले चलता है। यूज़ इफेक्ट जब चलेगा तो ये लोकल स्टोरेज में जाएगा और कहेगा जी मुझे ये कार्ट की जो है वो दे दो। अब आप यहाँ जाके देखें, कार्ट की है ही नहीं, वो कहेगा मैं कहाँ से दूँ, वहाँ तो है ही नहीं कुछ। एसटीडी की है, कार्ट की तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो क्या देगा, वो नल ही देगा ना भाई। ठीक, अब जब नल देगा तो नीचे मैं ये कर रहा हूँ, सेट कार्ट विच इज़ दिस वन, जिसकी इनिशियल वैल्यू अरे है, तो मैं अपडेट किस वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, और कार्ट फ्रॉम स्टोर में क्या आ रहा है, नल या अनडिफाइंड। तो क्या मैं सेट कार्ट की इनिशियल शेप अरे है और मैं अपडेट करते हुए नल दे रहा हूँ, तो ये मसला नहीं हो रहा भाई, कार्ट की शेप को बिगाड़ देगा, एरर नहीं आएगा, आएगा ना, टेक्निकली एरर आएगा। और ये तो हमने कहा था कि ये ब्लेंडर कभी नहीं मारना कि आपकी इनिशियल स्टेट की शक्ल कुछ और है और आप अपडेट करते वक्त कुछ और दे दें। तो इनिशियल स्टेट इसकी अरे है और मैं अपडेशन के वक्त क्या दे रहा हूँ, नल दे रहा हूँ। तो इसलिए इस काम से बचने के लिए आप यहाँ एक लाइन लिख दें, और दिस, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर या शॉर्टकट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, अगर इस वेरिएबल में नल या अनडिफाइंड होगा तो फिर ये ऑल्टरनेट फॉल बैक में जाके क्या उससे स्टोर कर देगा, एम्प्टी अरे डाल देगा उसमें। यानी मेरी ऐप क्रैश नहीं करेगी। सिंपल कि अगर मुझे लोकल स्टोरेज से अनडिफाइंड या नल मिल रहा है तो मैं सेट कार्ड में क्या डाल दूंगा, एम्प्टी अरे डाल दूंगा, ताकि उसकी ओरिजिनल शेप बिगड़े नहीं। ये पहली दफ़ा के लिए प्रिकॉशनरी मेजर है। यहाँ तक बात क्लियर होगी ये। अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको कंसोल लॉग करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो कैन यू सी ब्रेक भी नहीं हो रही, और यहाँ पे सेट कार्ट में दोबारा क्या सेट हुआ होगा, एम्प्टी अरे सेट होगी। लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू आएगी तो फिर ये वैल्यू सेट हो जाएगी, और वो वैल्यू किस फॉर्म में होगी, बेसिकली अरे की फॉर्म में होगी। आपको कैसे पता अरे की फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि अभी जब हम लोकल कार्ट आइटम कार्ट में डालेंगे तो हम वो उसकी शक्ल का ख़ास ख्याल रखेंगे कि वो बिगड़े नहीं। क्लियर होगी बात। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब मैं जाऊंगा और देख लें कि यही कार्ड जो है और सेट कार्ड जो है ये मैं एज अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। तो अब जाएं आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे आप कह रहे हैं जी कि ऑलरेडी हैंडल कार्ड हम कहाँ कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट वाले बटन का, ये कि जब इस पे क्लिक हो तो यहाँ पे जाए हैंडल क्लिक पे, और जिस आइटम पे क्लिक हुआ वो ढूंढे, और वो ढूंढ के उसे कहाँ डाल दे, सेट कार्ट की स्टेट में डाल दे। ठीक, मुझे बताएं कि सिर्फ सेट कार्ट की स्टेट में डालना काफ़ी है या अब मुझे लोकल स्टोरेज में भी डालना है? जाहिर है लोकल स्टोरेज में डालना है ना, परसिस्ट करें। तो मैं कहता हूँ जी कि जब भी मेरे पास कोई भी नया आइटम कार्ट में आए तो सेट कार्ट के फंक्शन को कॉल करो। सेट कार्ट के फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग कार्ट में जितने आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करेगा, नया आइटम उसमें डालेगा, और सेट कार्ट में अपडेटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। ठीक, जब सेट कार्ट में अपडेटेड वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो ये वैल्यू कहाँ अपडेट हो रही है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ना। सेट कार्ट का फंक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना भाई, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से। तो जब मैं उधर से सेट कार्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्ड अपडेट होगा ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। जब ये वाला कार्ड अपडेट होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा। यूज़ इफेक्ट एक फंक्शनल कंपोनेंट में जितनी मर्जी दफ़ा लगा सकते हैं।
तो मैं एक और यूज़ इफ़ेक्ट लगाऊंगा और उस यूज़ इफ़ेक्ट को मैं सिंपल दोबारा वही करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा क्या, डिपेंडेंसी अरे एम्प्टी है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो कार्ड की अरे है इसको उठा के कहाँ पे डाल दो, लोकल स्टोरेज में डाल दो। कब, जब इसके अंदर कोई आइटम हो। जब इसके अंदर कोई आइटम ना हो तो लोकल स्टोरेज में डालने की ज़रूरत। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ कार्ड, इफ़ कार्ड का मतलब क्या है, अगर कार्ड के अंदर कुछ है, या आप ये कह लें इफ कार्ड डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या है, अगर कार्ड की कोई लेंथ है, और कार्ड की लेंथ का मतलब क्या है कि अगर कार्ड में कोई आइटम पड़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ है तो क्या करो, लोकल स्टोरेज को कॉल करो, सेट आइटम करो और कार्ड की का नाम रखो, क्योंकि ये तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। की का नाम क्या रखो, कार्ड रखो, और उसके अंदर क्या भेज दो, यही वाली कार्ड क्या करके भेज दो, स्ट्रिंगिफाई करके दे दो। क्यों, क्योंकि अरे स्टोर नहीं हो सकती लोकल स्टोरेज में, अरे स्टोर तो वहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगी। तो मैंने कहा जी जाके स्टोर कर दो। और ये लाइन कब चलेगी, यानी यूज़ इफेक्ट तो फर्स्ट रेंडर में चलेगा, सिर्फ फर्स्ट रेंडर में चलेगा जब ऐप लोड होगी। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट रेंडर में ना चले, बल्कि जब भी कार्ट में कुछ चेंज आए, जब भी कार्ट में कोई चेंज आए तो ये वाला यूज इफेक्ट री ट्रिगर हो जाए। तो इस यूज इफेक्ट को मैं क्या कहता हूं, ये सिर्फ तब चले जब फर्स्ट रेंडर हो। और इस यूज इफेक्ट के बारे में क्या चाहता हूं, ये तब रेंडर हो कि जब भी कार्ट के वेरिएबल में कोई चेंज आए, यानी जब भी कार्ट में कोई नया आइटम, कार्ट की अरे में चेंज का मतलब यही है ना कि कार्ट में कोई नया आइटम आए, तो आप डिपेंडेंसी अरे में वो वेरिएबल लिख दें जिस वेरिएबल पर इस यूज इफेक्ट को डिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो अगर मैंने यहां पे लिखा ना कार्ट डिपेंडेंसी अरे में, तो इसका मतलब है कि ये यूज इफेक्ट कब कब चलेगा, पहली दफ़ा तो चलेगा ही, बाकी हर उस यानी हर दफ़ा चलेगा जब कार्ट की अरे में कोई चेंज आएगी, जब कार्ट की अरे में कोई चेंज आएगी। समझ आई बात। तो डिपेंडेंसी अरे अगर खाली है तो यूज इफेक्ट ने कितनी दफ़ा चलना है, सिर्फ एक दफ़ा। लेकिन अगर डिपेंडेंसी अरे में कोई वेरिएबल है तो फिर वो वाला यूज इफेक्ट कब कब चलेगा, जब जब उस वेरिएबल में चेंज आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी अरे। और ये अरे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा डिपेंडेंसी वेरिएबल दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया बात। अब मैं ज़रा इसको टेस्ट करूँ, अगर कोई एरर आया तो हम उसको डिबग करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी लोकल स्टोरेज को भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं क्लिक करके देखूँ कि मेरे क्लिक पे मेरी लोकल स्टोरेज पे कुछ आ रहा है या नहीं जा रहा। सो एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पे जाएं, ये पहले की है एसटीडी की, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ आई एम फ्रेश इन माई लोकल स्टोरेज, नथिंग इज इन देयर। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, कैन यू सी आई डू हैव वन आइटम इन दी अरे, और उसमें वो पूरा का पूरा जो आइटम था, आइटम का ऑब्जेक्ट जो है वो लोकल स्टोरेज पे सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे दूसरा क्लिक करता हूँ, कैन यू सी द सेकंड वन हैज़ ऑलरेडी बीन एडेड। वो उस दिन वाला काम हो रहा है जो आपने वेबसाइट दिखाई थी उसमें सेम काम हो रहा था। एंड द थर्ड वन हैज़ ऑल्सो बीन एडेड। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी सब कुछ है। एंड इफ आई रिफ्रेश इट, स्टिल 3। यस, शो हो रहा है ना। लोकल स्टोरेज में क्या हो रहा है, आ रही है ये 3 डॉट डॉट लिखा रहा है ना, यहाँ जगह कम है इसलिए वो डॉट डॉट लिखा रहा है, लेकिन यही चीज़ इस पर क्लिक किया तो ये शो हो रहा है ना, इसी का कंप्लीटेड वर्जन नीचे शो हो रहा है। सो इधर देखें, अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा करके देखें ना, ये सारा शो हो रहा है इधर। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो 3 डॉट डॉट लगा रहा वो दिखाता है आपको शॉर्टकट। अगर आपने पूरा देखना है तो एक्सपेंड करके देख लें पूरा, तो शो हो रहा है तभी तो भाई इधर आ रहा है। वो सब एक ही की में शो होंगे ना, कार्ड की सारे आइटम जितने भी करेंगे एक ही की में, क्योंकि कार्ट एक अरे है
और उस अरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं. इट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो मैंने कल भी आपको कहा था कि दिस कॉन्सेप्ट इज टाइटली कपल्ड विद द लास्ट कॉन्सेप्ट. अगर आपको लास्ट कॉन्सेप्ट 100% समझ आया तो इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैंने एज इट इज वही चीज उठा के किधर डाल दी है, लोकल स्टोरेज में डाल दी है. एंड आई हैव जस्ट कपल ऑफ लाइंस. अब ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि एक तो ये यूज़ इफेक्ट जिसकी डिपेंडेंसी अरे खाली है, ये कब चलेगा सिर्फ. तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या थी कि देखें जब मैं अब पेज को रिफ़्रेश करूँगा ना, जब पेज रिफ़्रेश करूँगा तो क्या चलेगा, एक ही दफ़ा चलेगा ना. ये चलेगा तो जाके क्या देखेगा, लोकल स्टोरेज में कार्ट में कुछ पड़ा हुआ है. यस पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ है, पहले नहीं पड़ा हुआ था. जब पड़ा हुआ है तो ये उसको उठा के पार्स करके कहाँ स्टोर कर देगा. अब ये जहाँ सेट कार्ट यानी ये लोकल स्टेट जो है उसको अपडेट करेगा तो इसमें अब नल या अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा ना. तो ये तो फॉल बैक था, यानी अगर इसमें नल अनडिफाइंड होगा तो फिर एम्प्टी अरे असाइन करेगा. अगर नल अनडिफाइंड नहीं आ रहा, डेटा आ रहा है, तो ये उसको सेट कर देगा. तो जब ये यूज इफेक्ट चलेगी तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपकी लोकल स्टोरेज से आइटम लोड होके आपकी स्टेट में आ चुके हैं और वो स्टेट पूरी ऐप में प्रोवाइड कर दी गई है ऑलरेडी. अब जो आज काम किया है कि मैंने इसको ट्रैक किया है कि यार किसी भी कार्ट में नया आइटम कब डालो, जब भी कार्ट की लेंथ हो. यानी ये यूज इफेक्ट कब चलाओ, जब कार्ट की लेंथ हो. और ये यूज लेंथ हो तो क्या करो, क्योंकि कार्ट में आइटम सेट तब करें जब कार्ट में कुछ हो. जब कार्ट कुछ में ना हो तो खाली जाके तो स्टोर नहीं करना ना उधर. बात क्लियर है. और उसके बाद मैंने कहा जी कि ये यूज इफेक्ट कब चले, पहली दफ़ा तो चले ही चले, बाकी हर दफ़ा जब इस कार्ट के वेरिएबल में कोई चेंज अकर हो. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो अब आप यहाँ पे जाएं और यू विल नेवर लूज दिस कार्ट. मैं इसको मिसाल के तौर पे नाउ लेट मी क्लोज दिस ब्राउज़र और लेट मी री ओपन दिस ब्राउज़र. अब मैं चला गया दूध लेने या दही लेने, वापस आया तो वापस आके मैंने इसको ऑन किया. स्टिल यू कैन सी 3, यहाँ भी ये भी और ये भी तीनों ऑलरेडी एडेड है. ख़त्म करना चाहें तो हम यहाँ पे जाके जैसे रियल टाइम वेबसाइट्स पे होता है, यहाँ पे बटन बना होता है रिमूव दिस आइटम फ्रॉम द कार्ट. उस पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम कार्ट से जाके रिमूव. अभी उस पर सारे लोकल स्टोरेज से होगा तो तभी यहाँ से रिमूव होगा. यानी वो हम खुद बटन से कंट्रोल देंगे. तो कंट्रोल पे जाके क्लिक करेंगे तो वो आइटम से कार्ट के आइटम से जाके रिमूव कर देगा. सो दिस इज़ बेसिकली द वे और द कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन परसिस्ट द स्टोरेज. और यही काम हम करेंगे जब यूज़र को लॉगिन करेंगे ना, साइन आउट करेंगे, तो वन टाइम हम यूज़र को बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज के ऑथेंटिकेट करेंगे. जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो करंट यूज़र को हम फ्रंट एंड में आगे किसी तरह लोकल स्टोरेज में परसिस्ट करेंगे. और जब तक वो यूज़र स्टोरेज में रहेगा लोकल स्टोरेज में, तब तक यूज़र लॉगिन रहेगा. जो ही वो लॉग आउट कर देगा तो हम लोकल स्टोरेज को क्या कर देंगे, खाली एम्प्टी कर देंगे. जब एम्प्टी कर देंगे तो अब दो और काम करने हैं. एक काम तो ये करना है कि हर आइटम के आगे एक बटन बना होना चाहिए जिस पे जो डिलीट का बटन या आइकन होना चाहिए, जिस पे क्लिक करें तो ये आइटम क्या हो जाए, डिलीट हो जाए. और ऊपर एक बटन होना चाहिए जिस पे लिखा हो क्लियर शॉपिंग कार्ट. उस पर क्लियर करें तो सारा शॉपिंग कार्ट क्या होना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए. क्लियर. चलें आगे. तो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. और मैं यहाँ पे जाता हूँ और कह देता हूँ जी कि कार्ड के पेज पे जाता हूँ. और कार्ड के पेज पे पहले जो सिंपलेस्ट काम है ना वो करते हैं. टेबल के बिल्कुल एन ऊपर या कहीं एन नीचे एक बटन बनाते हैं और उस बटन को कहते हैं जी क्लियर कार्ट. सो दैट वुड बी लाइक दिस. क्लियर कार्ट का मतलब है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, BTN डेंजर, क्योंकि ये डेंजरस काम है. क्लियर द कार्ट. इस पर क्लिक करके मैं क्या करना चाहूँगा, सारे के सारे कार्ड को क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मैं इस पर करूँगा जी ऑन क्लिक हैंडल क्लियर कार्ट. और यहाँ पे आके इधर कॉन्स्ट दिस दिस दिस.
बड़ा सादा सा काम है। मेरे पास सेट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो मैं क्या करूँगा, जब भी बटन पे क्लियर हो तो सेट कार्ड को कॉल करो और सेट कार्ड की को क्या कर दो, शेप सेम होनी चाहिए। कार्ड को अपडेट करते वक्त शेप सेम होनी चाहिए। इनिशियल शेप क्या थी, अरे, अपडेशन के वक्त भी क्या दे रहा हूँ, अरे। तो मैंने कहा जी जब भी क्लियर कार्ड पे क्लिक हो तो इसकी सत्यानाश मार दो, मतलब इसके अंदर से सारे आइटम उड़ा दो और कार्ड की स्टेट क्या कर दो, खाली कर दो। अब जब ये सेट कार्ड कॉल होगा, सेट कार्ड कॉल होगा तो सेट कार्ड क्या करेगा, कार्ड को एम्प्टी करेगा ना। तो जब कार्ड एम्प्टी होगा तो ये डिपेंड इस पर नहीं कर रहा। जो ही कार्ड पे कोई हरकत होगी तो ये वाला यूज़ इफेक्ट ट्रिगर नहीं होगा। जब ये वाला यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा तो वो सेट आइटम में जाके क्या कर देगा, एम्प्टी एरे डाल देगा। इतना सा काम। अब आप वापस जाएं, लेट मी सी इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज माई एक्सपेक्टेशंस, लेट्स डू दैट। कार्ड क्लियर, कार्ड भी खाली, इधर भी खाली, और यहाँ दोबारा बटन रीएक्टिवेट हो गए। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, one is added, click on that, one is added, click on that, one is added. If I put refresh on it, nothing is going anywhere. यहाँ पे आए, 3 आइटम एडेड हैं, कार्ड खाली, इधर भी खाली, और इधर बटन दोबारा रीएक्टिवेट हो गया। काइंड ऑफ लाइक वी आर क्लोज टू द रियलिस्टिक सिनेरियोज। अब ये तो बड़ा सिंपल सा काम था, इवन बाकी दूसरा भी सिंपल है। अब नाउ आई वांट एक्चुअली टू हैव मल्टीपल आइटम्स इन द कार्ड सो दैट आई कैन एक्चुअली प्ले इट। तो मैंने कहा जी कि अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब इंडिविजुअल बटन बनाना है, ताकि व्हाट इफ यूज़र ने एक आइटम गलती से डाल दिया, सारे कार्ड को वो क्लियर नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक आइटम को क्लियर करना चाह रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि सबसे पहली काम तो मुझे यूआई बनाना है। यूआई का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर एक के सामने एक डिलीट का बटन बनाना है, ठीक है। सॉरी, रिमूव बना दें, डिलीट बना दें, कुछ भी बना दें। सो हमने मेक श्योर कि हमने आइकन्स यूज़ किए हुए ना बूटस्ट्रैप के। तो आप पहले जाएँ गेट बूटस्ट्रैप में, और गेट बूटस्ट्रैप से आइकन उठा लें और उस आइकन को यहाँ पे प्लेस करते हैं। वो आइकन क्या है जी, उसको आप कह दें लेट्स सपोज दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रैश, और दैट्स लाइक दिस। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और कहाँ शो करना है, कार्ड के पेज पे, ठीक है। सो वापस जाएं कार्ड के पेज पे, कार्ड के पेज पे, और कार्ड के पेज पे ये जो शो हो रहा है ना आखिरी हैंडल, इस हैंडल की जगह आप क्या करें, एक्शन या रिमूव, और ये इस रिमूव की जगह आप यहाँ पे क्या कर दें, सिंपल दिस। चूँकि वो लूप में था, ये सारे मैप में थे ना, तो जाहिर है हर एक के सामने एक डिलीट का बटन लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसको आप ज़रा अच्छा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसको भी ये कह लें जी कि BUTTON बटन, इसके अंदर ये कर लें और बटन को एक क्लास दे दें विच इज़ BTN, और BTN DANGER, BTN डेंजर मीन्स के ये ख़तरनाक काम है, डिलीट करने वाला है, इसलिए इसको रेड में शो कर दें। सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करना होगा, पूरी अरे में जाऊँगा, फाइंड करूँगा एक आइटम जिसको डिलीट करना है और बाकी सारे एज इट इज़ रहने दूँगा। तो ये अब ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ लेट मी गो टू दिस आईडी, करंट प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है उस प्रोडक्ट को आईडी की बेस पे फाइंड करेगा, उसको रिमूव करेगा, बाकी सारों को अरे में रहने देगा। अभी देखते हैं ना, ऑन क्लिक, और मैं इसे कहता हूँ जी कि हैंडल डिलीट। क्या डिलीट करना है, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो उस प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई करना है ना। पहले डिलीट करने से पहले आइडेंटिफाई करें कि किसको डिलीट करना है। आइडेंटिफाई किसकी बेस पे होगा, आईडी की बेस पे होगा। तो आईडी हमारे पास है नहीं, जैसे item.id है तो वैसे यहाँ भी पास कर दें item.id। मेक सेंस। तो अब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है आपका, इसको ऊपर जाके डिफाइन कर लें। जैसे हैंडल कार्ड, क्लियर कार्ड की है ना, कॉन्स्ट ये, तो ये क्या ले रहा है, अब आईडी लेके आएगा ना साथ, क्योंकि हम आईडी पास कर रहे हैं।
तो पहले तो सिर्फ ये देखें कि लॉग करके कि आईडी आपको मिल रही है नहीं मिल रही, जस्ट डिबगिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग फैंसी, जस्ट मेक श्योर कि यू आर गेटिंग द डेटा करेक्टली, फिर हम कोई फैंसी स्टफ करेंगे. नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट द कंसोल लॉग, ये वार्निंग है, आपको पता है क्या है. सो नाउ लेट्स सी, लेट मी पिक अप दिस वन, आई डू हैव 3 ID. Let me pick up this one, I do have 5 ID. Let's remove this one, I do have 7 ID. So the first step is मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने डिलीट किस वाले को करना है, कहाँ से करना है. कार्ट की अरे से. किस अरे से? कार्ट की अरे से. सो अब मुझे क्या पता है कि मेरे पास कार्ट है ना टोटल पूरी अरे, तो मैं क्या करूँगा, कार्ट डॉट ढूंढना है, ढूंढना है, फिल्टर. सिर्फ ढूंढना नहीं है ना, डिलीट की लॉजिक हमने पढ़ी थी ना कि फाइंड करके हमें मिल सकता है, एक सिंगल आइटम मिल सकता है, लेकिन हमने सिर्फ फाइंड नहीं करना ना, फाइंड करके उसको क्या करना है, रिमूव भी करना है. फाइंड करके क्या करना है, रिमूव भी करना है. तो यहाँ पे एक छोटा सा गलत काम हो सकता है हमारे साथ, तो हम देखते हैं कि वो गलत काम क्या होता है, फिर हम उसको सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी डू दैट. कार्ट डॉट फिल्टर, ये क्या करेगा, हर एक आइटम निकालेगा, उसे कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा. सी का मतलब कार्ट का पहला आइटम पहली इटरेशन में, दूसरी इटरेशन में दूसरा आइटम, तीसरी इटरेशन में तीसरा आइटम. ठीक है, तो मैं कहता हूँ सी डॉट आई डी इक्वल्स टू जो आईडी मुझे मिल रही है. ये मुझे कितने आइटम देगा, ये मुझे कितने आइटम देगा, वेरी नाइस, एक ही देगा. क्यों? क्योंकि जो आईडी है इस आईडी से मैच करता हुआ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा उसको. तो कितने आइटम देगा, एक ही. कौन सा देगा, जहाँ ये आईडी मैच कर रही है. लेकिन मुझे इससे उलट चाहिए, मुझे चाहिए कि ये एक नहीं चाहिए जिसकी आईडी मैच हो रही है, बाकी सारे चाहिए. क्योंकि जिसकी आईडी आ रही है ना वो डिलीट नहीं करना, हम उस एक को अरे में रखें, बाकी सारे उड़ा दें. देखिए लॉजिक समझे ना. अच्छा, कार्ट में सेव वो होगा जो आप मंगवाएंगे. नहीं, मैं एक बात बताता हूँ. अभी के लिए ये क्या करेगा, ये जाके कार्ट की पूरी अरे में एक आईडी को ढूंढेगा, जो आईडी मैच करेगी वो आइटम मुझे रिटर्न कर देगा. तो इसका मतलब है जो कार्ट की नई अरे है उसमें कितने आइटम है, एक. पहले 7 है, अब कितने आ गए, एक. हालांकि मुझे ये एक छोड़ के बाकी 6 चाहिए. उलट हो गया ना काम. फिर आप नॉट इक्वल टू. यस, यही तो बताना चाह रहा हूँ. यही तो बताना चाह रहा हूँ. अब क्या होगा, वो एक जिसको डिलीट करना है वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे. ये एक ट्रिक समझ आइए, वो एक डिलीट हो जाएगा. यानी 7 थे जिनमें से एक नहीं होगा. ये कंडीशन फॉल्स किसके लिए होगी, सिर्फ एक के लिए होगी, बाकी 6 के लिए ट्रू होगी. और दूसरे केस में एक के लिए ट्रू होगी, 6 के लिए फॉल्स होगी. तो मुझे ये समझदारी के साथ करो. तो अब ये मुझे रिटर्न करेगा, तो उसको मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट अपडेटेड कार्ट. फिल्टर क्या रिटर्न करता है, अरे. तो मुझे अब सेट कार्ट को कॉल करना है, तो सेट कार्ट को अपडेटेड वैल्यू किस शक्ल में दी जानी चाहिए, अरे की शक्ल में दी जानी चाहिए. अरे है ना इधर, तो यहाँ पे क्या कॉल कर दें, सेट कार्ट और वैल्यू क्या दे दें, मसला अब आ सकता है. अभी तक का फ्लो ठीक है ना, बिल्कुल कोई मसला नहीं है. एंड वी आर गोइंग 100% करेक्ट एज पर आवर ऑन फ्लो. बट लेट्स सी मसला आता है या नहीं आता. सो इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट रिफ्रेश, everything is there. Now if I click on that, only that one has removed and 6 is left on here. 1 2 3 4 5 6, 6 is left over here. अब ये अंगूठी गायब होनी चाहिए, अंगूठी गायब हो गई, ये गायब होना चाहिए, ये भी गायब होना चाहिए, ये भी गायब होना चाहिए, ये भी गायब होना चाहिए और ये भी गायब होना चाहिए.
सॉरी, फाइंड फाइंड की इस्तेमाल किया। अच्छा फाइंड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ज़रा मुझे बताएं। अगर मैं एक आइटम फाइंड करता तो इसमें क्या आ जाता, सिंगल आइटम। सिंगल आइटम किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। पास करना पड़ता है। तो कार्ड की तो सत्यानाश पहले ही हो गई है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, मुझे एक छोड़ के बाकी सारे चाहिए, यही बात है ना। अब जो मसला मैं समझ रहा था या अज्यूम कर रहा था ना, वो ये है कि मैंने यहाँ से सारा कार्ड रिमूव कर दिया। पेज रिफ्रेश करें, लास्ट रिमूव हो रही है। लास्ट रिमूव नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता है ये इशू क्या है, लेकिन मैं ज़रा दोबारा से इस इशू को परसिस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एवरीथिंग इज़ परसिस्टेड, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ, अभी तक ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ, अभी तक भी ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ, अभी तक भी ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ, अभी तक भी ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ, अभी तक भी ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ और अभी तक ठीक नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट इशू, और ये इशू एक रीज़न की वजह से है, और वो रीज़न हम डिस्कस करेंगे प्रॉबेबली टुमारो। बट ओवरऑल हमारा कार्ड इज़ वर्किंग, हमारा क्लियर कार्ड इज़ वर्किंग, एंड हमारा सब कुछ इज़ वर्किंग। अब हमने इस एक इशू को डीबग करना है, लेकिन वो फ्रेश दिमाग के साथ करेंगे, ठीक है। डीबग नहीं, मतलब मुझे पता है क्यों इशू आ रहा है, बट दैट्स हाउ एक्चुअली वी हैव टू डू इट। अब यहाँ पे जाके देखें आप, तो आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्यों हो रहा है। कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया ना, तो ये आखिरी आइटम यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, आखिरी आइटम यहाँ से डिलीट, सर वो यूज इफेक्ट में ऊपर जहाँ पे एंटी एरे से पहले वहाँ पे सेव होगा। मतलब जो भी है, ये हमें यही तो पॉइंट आउट करना ना, हाईलाइट करना है कि इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो असल में इशू दिखाने का मकसद ये है, वरना मैं मतलब बीच में ही सारा कुछ वो करके तो इशू के बगैर ही आपको ये फिक्स करा सकता था, लेकिन आपको ये इश्यूज़ आए तो आपको एटलीस्ट पता चले कि बैकएंड पे क्या बिहेव, कैसे बिहेव कर रही है चीज़। लेकिन अभी आप इस इशू के बगैर बाकी सारे कार्ड को परसिस्ट करके, ऐड टू कार्ड को रिमूव करके, अब हमारे पास ना दो तीन चीज़ें हैं। अभी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ रहती हैं, बारीक बारीक फंक्शनलिटीज़ रहती हैं, लेकिन मेक श्योर करें प्लीज़ डेली बेस पे मेरे साथ यहाँ तक पहुँचें, फिर हम उन सारी बारीकियों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। सर मुझे सेकंड यूज इफेक्ट लिखा है, एक बार वो दोबारा बता दें। सेकंड यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में जो एक्टिव किया है। कहानी ये है कि मैंने कहा है जी कि ये यूज़ इफ़ेक्ट पहली दफ़ा तो चले, बाकी तब चले, यानी हर दफ़ा जब कार्ट में चेंज हो, कार्ट के वेरिएबल में चेंज हो तब चले। अब कार्ट में कब, कार्ट के वेरिएबल में या कार्ट के एरिया में कब चेंज आएगी, जब कोई नया आइटम कार्ट में आएगा तब चेंज आएगी, जब कोई सिंगल आइटम रिमूव होगा तब भी चेंज आएगी, जब सारा कार्ट क्लियर होगा तब भी चेंज आएगी। यानी जब जब आप सेट कार्ट को छेड़ेंगे, जब जब आप सेट कार्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सेट कार्ट क्या करता है, कार्ट को अपडेट करता है ना। तो जब जब जहाँ जहाँ, और ये चूँकि ग्लोबल स्टेट अवेलेबल है, तो जहाँ जहाँ सेट कार्ट को छेड़ेंगे वो इस यूज़ इफेक्ट को जाके क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, शुरू में जो एरे है वो खाली होगी। तो उसको एक्टिव कैसे बनाई है, इफ कंडीशन से एक्टिव हो गया। नहीं एक्टिव नहीं, एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी फर्स्ट टाइम ये रेंडर होता है और फिर ये डिपेंड करता है इस वेरिएबल की चेंज पे। इसे एक्टिव करने की तो ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव, इट इज़ ऑलरेडी। तो फिर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चेंज हो रहा, किधर, ऊपर ये जो पार्ट फ्रॉम स्टोरेज है इसमें। इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ, मैंने क्या कहा, अगर डिपेंडेंसी अरे खाली होगी, अगर डिपेंडेंसी अरे खाली होगी तो फिर यूज़ इफेक्ट को ट्रिगर कोई भी नहीं करेगा सिवाय पेज को रीलोड करने के या कंपोनेंट को रीलोड करने के। बात समझ आ रही है। तो इसकी डिपेंडेंसी अरे खाली है, इसकी डिपेंडेंसी अरे में कार्ड दिया है। अब जब जब कार्ड में चेंज आएगा तब तब ये यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा, यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा तो सेट आइटम ट्रिगर होगा, सेट आइटम ट्रिगर होगा तो अपडेटेड वैल्यू स्टोर होगी। अब एक एज केस रह गया, और उस एक मिनट एक काम करें, शायद ये गलती तो नहीं की मैंने, नहीं वो नहीं, बस हमें ये चेक करना है कि ये एक सिंगल आइटम क्यों नहीं काम कर रहा है। हम वी विल डिबग इट टुमारो एंड देन वी विल फिक्स इट, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली एज ऑफ नाउ। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। कल आपने ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग को रिवाइज करके आना है, ऑब्जेक्ट की
रीस्ट्रक्चरिंग को रिवाइज करके आना, ठीक है, उससे मुतालिक कॉन्सेप्ट होगा। करना क्या है हमने कल, एजेंडा ये है, एक तो ये इशू फिक्स करने ही करना है। यहाँ पे हम ना क्वांटिटी का बटन देंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करें तो इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाए, क्योंकि एक आइटम एक से ज़्यादा दफ़ा हम कार्ट में ऐड नहीं कर रहे, लेकिन एक आइटम की क्वांटिटी तो एक से ज़्यादा हो सकती है ना, तो हम यहाँ प्लस और माइनस का बटन देंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, माइनस पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज के साथ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके यहाँ टोटल भी शो करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग पे, ठीक है। तो इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग है वो आप कल कवर करके आएंगे, एंड देन वी विल बी